हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सूट की सिलाई करना। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड करी है। अगर जो आपने इसकी कटिंग नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसकी कटिंग करना भी सीख सकते हैं। और आज मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊँगी। तो ये जो सूट है ये कॉलर वाला सूट था। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी सिलाई करना। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रंट पार्ट का नेक बनाएंगे। तो हम फ्रंट पार्ट को ले लेंगे क्योंकि हमें आगे के पार्ट में गोल नेक रखना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फ्रंट पार्ट को ले लिया है। तो इसमें देखिए ये जो हमने नेक कट किया था इसी कपड़े को रख के हमने ये गोल शेप में नेक कट करके ले लिया है। ये देखिए इस तरह से आप बुकरम पे भी कट कर सकते हैं या फिर आप उरेब में पट्टियाँ कट करके भी इसको बना सकते हैं। हमने ये देखिए इस तरह से ही कट करके ले लिया था। अब इसको हमें ऐसे इसी पे ऐसे रखना है और यहाँ से हम एक तरफ से रख के इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद इसमें हमें छोटे छोटे से बीच में कट लगा लेने हैं और अंदर को हम इस तरह से फोल्ड करके इसको बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये बन के रेडी हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रख के जो हमारा बैक पार्ट है उसको ले लेना है और इसके हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो इस तरह से हम रख के इसके शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पे जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे हम डबल सिलाई भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये शोल्डर भी जॉइंट करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम आस्तीन ले लेंगे और आस्तीन में हमें जो आगे हम फोल्ड करते हैं तो दोनों आस्तीनों को हमें इस तरह से फोल्ड करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ से हम ऐसे रख के इनको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों फोल्ड कर लेनी है। तो ये हमने दोनों आस्तीनों को भी फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम आस्तीन को अटैच करेंगे सूट में। तो हमें सूट को इस तरह से रखना है और आस्तीन को भी रख के देख लेना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि जो गहराई है वो हमारी आगे की साइड में रहती है। तो इसको हमें देख के ही जोड़ना है इस तरह से। ये देखिए अब हमने एक सेंटर में कट लगाया है, ये देखिए, और इसी कट से ही हमें शोल्डर को मिलाना है। तो इस कट से ही हम ऐसे शोल्डर को मिला के रखेंगे यहाँ से इस तरह से। और हम शोल्डर से ही सिलाई लगा लेंगे एक तरफ को इस तरह से। एक साइड हमने सिलाई इस तरह से लगा लिया है। इसी तरह से हम इसको घुमा के रखेंगे और जो दूसरा साइड है उधर भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो इस दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा के इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी एक जो आस्तीन है ये लग के रेडी हो गई है। इसी तरह से हमारा जो दूसरा साइड है दूसरी तरफ भी हम आस्तीन ऐसे ही लगा लेंगे। और यहाँ पे अगर जो आप सेंटर से जॉइंट नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से सेंटर से मिला के रखिए और इस तरह से बराबर से पूरा मिला लीजिए आस्तीन को। इस तरह से फिटिंग से अच्छे से मिला लीजिए। और यहाँ पे हमें एक किनारी से भी सिलाई लगा के यहाँ से भी इसको हम रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम मिला के रखेंगे किनारे की साइड तक और यहाँ से हम इस तरह से किनारी से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमने दोनों तरीके बता दिए हैं, आप जिस तरह से लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों आस्तीनों को भी जोड़ के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसको उल्टी साइड में करना है। इस तरह से हम इसको उल्टी साइड में रखेंगे और यहाँ पे ये देखिए ये जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे यहीं से हमें इसको दोनों जो शोल्डर हैं इस तरह से हमें आस्तीन के नीचे से ऐसे मिला के रख लेना है बराबर से। और यहाँ पे देखिए ये जो हमने नीचे हिप साइज का निशान लगाया था यहीं पे हमें आके सिलाई को रोक देना है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे बराबर से और यहाँ पे हमें हिप्स तक सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पे जो हमने कटिंग करी थी ये फिटिंग पे छोटे छोटे से टक लगाए थे वो भी हमें मिला के ही रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से जो हमारा दूसरा साइड है इसको भी हमें सिल के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे दूसरा साइड भी हम सिल के इसी तरह से रेडी कर लेते हैं।
इस तरह से इसको भी मिला के रखेंगे और इसको भी हम हिप्स तक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दूसरे साइड भी हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी आस्तीन है इसको हमें बराबर से ऐसे बराबर से ही मिला के रखना है इस तरह से, और हमें शोल्डर से ही सीधा करके रखना है इसको। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जितनी भी हमारी आस्तीन हमें रखनी थी उतनी हम लगा लेंगे। हमने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है और यहाँ से इस निशान को ऐसे रख के इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब यहीं से हमें इसमें सिलाई लगाना शुरू करना है और नीचे जो हिप्स तक हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक इसमें भी सिलाई लगा लिया है। इसी तरह से हमारी जो दूसरी आस्तीन है उसको भी फिटिंग से निशान लगा के सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हम दूसरी आस्तीन को भी सिल के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों आस्तीनों को भी सिल के रेडी कर लिया है। ये देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और इसमें हमें साइड स्लिट्स भी बना लेनी है। तो यहाँ पे हमने ऐसे रखा, तो ये देखिए यहाँ पे भी जो हमने निशान लगाया था, एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमने जो रखा था उसको हमें ऐसे रखना है और यहीं पे हमें इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उतना ही हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हमें चारों तरफ से साइड स्लिट्स बना लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम रखेंगे और हमें सिलाई लगाते हुए ऊपर तक यहाँ पे आना है। जो हमारा हिप्स का साइज था वहाँ तक हमें इसको सिलाई लगाते हुए लेके आना है। ये यहाँ तक हमने ये सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से हमें इसको ऐसे घुमा लेना है। इस तरह से हम घुमा लेंगे और यहाँ पे जब हम दूसरा पार्ट बनाएंगे वहाँ तक हमें थोड़ी सी इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है, बस थोड़ी सी इस तरह से हमें लगानी है। अब इसके बाद हमें इसको दूसरी साइड में भी घुमा लेना है। अब इस तरह से हम दूसरी साइड में इसको घुमा लेंगे और जो दूसरा पार्ट है दूसरी तरफ का उसको भी हमें ऐसे ही नीचे तक बना लेना है। तो इधर भी इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और अगर जो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सीखना है साइड स्लिट्स बनाना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे और मैंने अच्छे से भी बताया है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी बना के रेडी कर लेना है। तो दूसरे साइड को भी हम ऐसे ही रख के इसको भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड हमने बना लिया है। अब इसके बाद हमारा जो नीचे का साइड है इसको भी हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे भी हम दोनों साइड को ऐसे ही फोल्ड करके यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसको भी सिल के रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी ऐसी ही वीडियो ला सकें। अब इसके बाद यहाँ पे हमें किनारी पे एक और सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हम एक तरफ से इस तरह से रखेंगे और इसको हम पूरे में इसी तरह से दूसरी साइड में सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा के ये जो हमारी साइड स्लिट्स हैं इनको भी बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें कॉलर लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें आगे की तरफ ले लेना है। आप यहाँ पे आगे की तरफ 2.5 इंच या 2 इंच जितना भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है, दूसरी तरफ भी हमें आगे 2.5 इंच तक कॉलर लगानी है। अब ये जो दोनों निशान हैं इन्हीं निशानों से हमें एक तरफ से ऐसे रखना है और जो पूरा बैक पार्ट है पूरे बैक पार्ट को इस तरह से हमें नाप लेना है निशान तक दोनों कि कितना आ रहा। तो यहाँ पे देखिए 14.5 इंच आ रहा है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 14.5 इंच का एक बुकरम ले लेंगे। तो इस तरह से रख के इसको हम नाप लेंगे और 14.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने इसको एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर दिया है और इसके बाद इसको हम फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे गोलाई में शेप देके इसको भी कट कर लेंगे। और अगर जो आपको कॉलर लगाना अच्छे से सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके सूट में कॉलर लगाना सीख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैंने कॉलर लगा के इसको भी रेडी कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो सूट है ये बन के रेडी हो गया है।
और ये देखिए ये कितनी फिनिशिंग से बन के रेडी हो गया है, आप इसमें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। और हाँ, कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और अगर जो आपको कुछ भी सिलाई से रिलेटेड पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।